हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी नवंबर 23 की एग्जाम की प्रिपरेशन। सर होप सो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, लास्ट 25 डेज बचे हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं 25 डेज। तो इसमें अपना सारा जी जान लगा दो। ठीक है, मतलब अपना बेस्ट दे दो यहाँ पे। सर जैसे मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट दिया था टेलीग्राम पे एंड ऑलरेडी एप्लीकेशन में मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था एंड ऑलरेडी मेंटरशिप स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया था कि टैक्स ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्लॉजेस की लिस्ट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने 14 क्लॉज की लिस्ट लाई थी एंड सच में वहाँ से क्लॉजेस थे एग्जाम में, जो नए एरियाज पे भी थे जहाँ पे क्वेश्चन बैंक में नहीं था, वहाँ से आईसी ने डाला एंड वो क्लॉज मैंने ऑलरेडी आपको टॉप 40 में दे दिया था। ऑलरेडी फ्री सेक्शन में अभी भी रखा होगा, या टेलीग्राम चैनल पर आप जाके मैच कर सकते हो। ठीक है, मैच वैच मत करना, अब इस बढ़ के इंपॉर्टेंट क्लॉज लिस्ट पे आप ध्यान दो। ठीक है, 79 ऑल ऑलरेडी पिछले बार आ चुका था। ठीक है, अभी मैंने इस चीज़ को एमटीपी एंड आरटीपी से प्रॉपर एनालाइज किया है एंड कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो कि अपडेट होते हैं मार्केट में, जैसे अभी टैक्स ऑडिट का सेशन जस्ट एंड हुआ है, 30 सितंबर लास्ट डेट था। तो सबने अपनी टैक्स ऑडिट फाइल किए, बहुत सारे सी एस थे जिन्होंने टैक्स ऑडिट पे काम किया होगा। तो इन क्लॉजेस को अच्छे से देख लो, बहुत सारे लोग इन क्लॉजेस पर प्रैक्टिकल भी वर्क किए होंगे, तो ये बहुत जल्दी निपट जाएगा। इसको छोड़ के मत जाना। इस बार भी 2 क्वेश्चन था, अप्रोक्सीमेटली शायद 7 to 8 मार्क्स का आपको टैक्स ऑडिट से आया था, शायद एक एमसीक्यू भी था शायद। ठीक है, तो वही एरिया से जहाँ जो मैंने आपको टॉप 14 पिछले बार दिया था, इस बार टॉप 12 है। तो सर उसको जल्दी से देखते हैं। सो ऑलरेडी मैंने फ्री सेक्शन पे अपने एप्लीकेशन में सब कुछ डाल दिया है। तो अभी भी एप्लीकेशन पे कनेक्ट नहीं हो तो प्लीज़ एप्लीकेशन पे अभी जाके आप स्टडी मटेरियल सेक्शन पे डाउनलोड कर सकते हो। जीएफआरएस एनालिसिस मैंने बना दिया हुआ है, एसएफएम इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन की लिस्ट है वहाँ पे, सीए फाइनल लॉ इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट है वहाँ पे। अमेंडमेंट की शीट में भी डालने वाला हूँ लॉ का कंपाइल करके, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स का। लास्ट टाइम डाला था, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है मुझे। सर ऑलरेडी एलडीआर आप बाई कर सकते हो, अभी 40% ऑफ चल रहा है नेक्स्ट 3 डेज के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने उस वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया एंड लास्ट अटेम्प्ट में एलडीआर से बहुत धूम मचा था, लास्ट टू लास्ट भी धूम मचा था। तो इस बार भी धूम मचने वाला एलडीआर से, एक लास्ट ओल्ड का अटेम्प्ट है, इसको स्किप मत करो एंड एलडीआर के सारे क्वेश्चंस कवर करो। ठीक है सर, बात करते हैं टैक्स ऑडिट के लिए जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं एंड चैनल पे 5000 सीए फैमिली हमारी होने वाली है। तो अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दाब के जाना। चलो सर आते हैं टैक्स ऑडिट के क्रॉस पे। सर मैंने यहाँ पे एक हिंट भी दे रखा है कि जब भी आप इसको रिवाइज करो तो इस बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। सर पहला क्वेश्चन, क्या हमें टैक्स ऑडिट में क्लॉज नंबर लिखना जरूरी है? बिल्कुल। ठीक है, देखो ऑडिट के पेपर में ना 4 to 5 मार्क्स का आप स्कोर कर सकते हो अपने मेमोरी टेक्निक्स में। अब कैसे याद करना है, बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वहाँ से देख के आप याद कर सकते हो। बहुत सारे पिक्चर प्रेजेंटेशन है, मेमोरी ट्रिक है, कुछ कहानी बना के भी होता है। सर देखो प्रोफेशनल ट्रिक्स में 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 नंबर क्लॉज का। क्लॉज आइडेंटिफाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स ऑडिट मिनिमम मैं 1 क्वेश्चन तो गारंटी कर रहा हूँ, इस बार 2 आ गया, ठीक है, मे बी शायद 2 आ जाए। ठीक है, 1 नंबर वहाँ पे एंड आपको कारो, तो कहीं ना कहीं 5-6 नंबर आपके सिर्फ ये क्लॉज नंबर लिखने के मिल सकते हैं। तो सर इंपॉर्टेंट तो है। अब सर इस बार की बात करते हैं क्लॉज के कितने इंपॉर्टेंट 12 क्लॉजेज हैं। तो सर उसको एक एक थोड़ा सा हल्का हल्का डिस्कस करते हैं, बिकॉज अंदर तो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है सर, क्लॉज नंबर 4, यहाँ पे आपको ये बताना पड़ता है कि एसएससी लाइबल टू पे एनी इनडायरेक्ट टैक्स और नॉट। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसका जीएसटी नंबर, उसका स्टेट कोड, ठीक है, एंड और डिस्क्रिप्शन वहाँ पे, या ऑलरेडी वो अगर उसने अप्लाई कर दिया तो उसको भी ऑब्जर्वेशन ऑडिटर को देना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग भी आपके बुक में क्वेश्चन है, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे क्लॉज 4 में, वेदर एसएससी लाइबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स, इफ यस देन फर्निश द रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जिसको जीएसटी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अलॉटेड फॉर द सेम। अगर आपने जब अप्लाई किया होगा तो टीआरएन नंबर, एआरएन नंबर आता है, उसको भी आप अपना बता सकते हो लिख के वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है एक कि एक सीए ने चेक करने गया, वहाँ पे उसने बोला कि हमने अप्लाई किया था, तो अप्लाई के केस में आप ये सब एप्लीकेशन भी लिख के डाल सकते हो। ठीक है, क्लॉज 15, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल गेन पे ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि आपका एसेट था, उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड मतलब आपने बिल्डिंग बना के उसको बेचा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपने कुछ भी किया होगा तो क्लॉज नंबर 15 पे आपको बताना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 16 में ऐसे आइटम जो क्रेडिट पीएनएल में क्रेडिट नहीं हुए थे, ठीक है, मतलब ऑलरेडी उसको क्रेडिट करना था, लाइक कुछ आपके रिसिप्ट्स थे, कुछ आपके इंटरेस्ट इनकम थे जो उसको अपने पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे आती है। कुछ यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो आईसी ने लेटेस्ट एमटीपी में लास्ट 4 to 5 आइटम में बहुत घुमाया है। एंड सच सच बताऊं, इस बार का जो क्वेश्चन आया था ना, वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मुझे आपको एमटीपी नंबर आई थिंक मार्च 22 के एमटीपी में देखने को मिला था, सिमिलर क्वेश्चन क्लॉज 17-18 का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने सब कुछ एनालाइज करके पॉइंट पे आके इसको अपडेट किया है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। सर क्लॉज नंबर 20A एंड 20B इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3 क्लॉज की बात कर रहा हूँ, सॉरी 3 नहीं 4 क्लॉज की बात करूँगा जो हाईली इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला आता है 20, क्लॉज नंबर 20। अगर आपने इंप्लॉय को बोनस और कमीशन दिया, ठीक है, या इंप्लॉय को रिसीव किया, ठीक है,
ईपीएफ एंड ऑल, ठीक है। तो इसके रिपोर्टिंग क्लॉज नंबर 20A एंड 20B हाईली इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन या टिक कर लेना अपनी इस लिस्ट में कि इस क्लॉज को तो अच्छे से पढ़ के जाना है, इस पे क्वेश्चंस है। अब आप सर पूरा एमटीपी लेके मत बैठ जाना, ऑलरेडी आपने क्वेश्चन बैंक करते होगे तो इसके क्वेश्चन क्लॉज के देख के जाना, उसमें कवर होगा। सर किस एमटीपी मैंने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया, 2-3 एमटीपी में यहाँ से क्वेश्चन घूम रहा है क्लॉज 20 से, ठीक है। सर आते हैं क्लॉज 23 पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। 40A2 मतलब अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म हो तो अगर आपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया, इंटरेस्ट दिया, ठीक है, उसकी यहाँ पे एंट्री या उसकी यहाँ पे रिपोर्टिंग जाती है। अगर आपने अपने किसी डायरेक्टर को कुछ पेमेंट दिया, ठीक है, सिटिंग फीस दिया, तो यहाँ पे उसकी एंट्री जाती है। तो क्लॉज नंबर 23 में स्पेसिफाइड पर्सन्स में आपके रिलेटेड पार्टीज आ जाएंगे, तो इसकी एंट्री क्लॉज नंबर 23 में जाएगी, ठीक है। सर क्लॉज नंबर 26 भी पेमेंट अंडर सेक्शन 43 भी एक्चुअल पेमेंट वाला बताना होता है यहाँ पे आपको, ठीक है। क्लॉज नंबर 28 प्रॉपर्टी शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर रिसीव अंडर सेक्शन 56(2) विदाउट एन इनएडुकेट कंसिडरेशन। सपोज मान लो आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया एंड वो चीज़ मान लो 70 लाख की वैल्यू थी, उसको आपने 40 में ले लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनएडुकेट कंसिडरेशन है, ठीक है, या गिफ्ट के वे में ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। इसको आपको रिकॉर्ड करके क्लॉज नंबर 28 में दिखाना पड़ेगा। वो देखो ये चीज़ 28-29 सिमिलर है, इस दोनों को आप अच्छे से देखना, दोनों आपको इनकम टैक्स के कैपिटल गेन वाले सॉरी आईएफओ से चैप्टर है, वहाँ पे इसको मिल जाएगा, या कैपिटल गेन। तो क्लॉज नंबर 28-29 पढ़ने में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी लगेगा। देखो ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, एटलीस्ट मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि हाँ एटलीस्ट थोड़ा सुन लोगे तो आप तुरंत जाके वहाँ पे उसको रिकैप कर लोगे। सर क्लॉज नंबर 31 जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हाईली इंपॉर्टेंट, क्लॉज नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगाओ, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी में खूब घूम रहा है ये। सर क्लॉज नंबर 31 ये लेटेस्ट बोल सकते हो आरटीपी एमटीपी में, एंड प्लस प्रैक्टिकल में बहुत जोरदार धूम मचा रहा है क्लॉज, ठीक है। मतलब अगर आप मार्केट में देखोगे इस क्लॉज पे बहुत चर्चा होती है। अब जब टैक्स ऑडिट में ये भरोगे क्लॉज 31A-B, ठीक है, फिर 31A-B-C-D-E बहुत सारी चीज़ें। सर 269SS, 269ST एंड 269T, सर है क्या ये? सर ये किस चिड़िया का नाम है? 269SS में होता है ना, अगर आप किसी से लोन एंड एडवांस ले रहे हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, लोन एंड एडवांस ले रहे हो 20,000 से ऊपर तक, ठीक है, 20,000 से ऊपर अगर लोन एडवांस ले रहे हो तो यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। एंड दूसरी चीज़ है पेनल्टी भी है। सर अगर आप कैश में ले रहे हो ना 20,000 से ऊपर, अगर आपका आउटस्टैंडिंग 15,000 था बट उसने आपने एक्सीड कर दिया 20,000 कैश लेके, सिंपल सोचो लोन एडवांस आप 20,000 से ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे आप नॉन कंप्लायंस में आ जाओगे, या 20,000 से ऊपर लोन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग में क्या क्या जाता है सर, उस सामने वाले का नाम, सामने वाले का पैन, आधार, वेदर आपने पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम से लिया या नहीं लिया, चेक से लिया नहीं लिया, या आपका कैश लिया तो आपने नॉन कंप्लायंस किया, उसकी ऑब्जर्वेशन। सर 269ST में क्या था, जैसे 269SF में क्या था कि आपने लेने की बात कर रहा हूँ, 269ST क्या है, यहाँ पे ऑल ओवर अगर आप सिंगल डे पे 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन्स करते हो तो यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग जाती है, ठीक है, चाहे आप परचेज सेल कर रहे हो कैश में, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग जाती है। एंड 269T क्या है, 269SS में आप लिए हो तो कहीं ना कहीं देना भी पड़ेगा। अब 269T में अगर आप ज़्यादा दे रहे हो कैश में, 20,000 से ऊपर कैश निकाल रहे हो तो आप नॉन कंप्लायंस आ जाओगे 269T का। तो इसको पढ़ोगे तीनों सेक्शन, तीनों क्लॉज तो अच्छे तरीके से आपको हो जाएगा। मतलब क्लॉज 31 में ये 3 सेक्शन है, इसको अच्छे से कर लेना। सर मैंने बता दिया ऑलरेडी क्लॉज 20 हाईली इंपॉर्टेंट, मेरे साइड से पहला हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल लो। क्लॉज 31 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर क्लॉज 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 4 बोला है, ये 3 यहाँ पे आ गया। सर 34 क्या है, टीडीएस टीसीएस। सर मतलब टीडीएस टीसीएस मतलब जिस भी सेक्शन में आपने सामने वाले का टीडीएस से चालान काटा होगा, आपने समय पे डिपॉजिट किया कि नहीं किया, एंड दूसरी रिपोर्टिंग जाती है कि आपने उसका रिटर्न प्रॉपर फाइल किया कि नहीं किया। जैसे 26Q हो गया, उसका रिटर्न का डेट होता है, ठीक है, आपने उस रिटर्न डेट पे उसको फाइल किया कि नहीं किया, या रिटर्न डेट के बाद किया तो वो डेट आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसमें बॉक्स है, मतलब क्या क्या जाएगा, लाइक कि आपका टैन नंबर, टीडीएस में किस सेक्शन में आ रहे हो आप, ठीक है, कितने का आपने टीडीएस काटा, क्या आपने प्रॉपर जमा करवाया है कि नहीं करवाया, ड्यू डेट क्या था, तो ये आपको बॉक्सेस याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सर आपको थर्ड इंपॉर्टेंट मैं बता दिया, ठीक है। 41 डिमांड एंड रिफंड, जो भी आपका डिमांड रिफंड आया होगा साल भर में उसका आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। 44 हाईली इंपॉर्टेंट, अगेन फोर्थ नंबर जो हाईली इंपॉर्टेंट इस बार का, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी रजिस्टर और नॉट रजिस्टर्ड जीएसटी। मतलब आपने जैसे P&L अकाउंट में आप जब एक्सपेंसेस देखते हो ना, उसमें से बताओ कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जीएसटी वाले, आईटीसी वाले, कौन कौन से जीएसटी वाले नहीं है, कौन कौन से इसमें कंपोजिशन वाले, कौन कौन से नहीं है। तो सर क्या मुझे सभी याद करना है कंपोजिशन जीएसटी, तो सर आप ग्रुप 2 पे ले गए, नहीं, आपको बस एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि हाँ मुझे ये चीज़ एक्सपेंडिचर जो जीएसटी वाले उसको डिटेल कैसे देना है, कंपोजिशन वाले क्या है, एक बार उस फॉर्म का फॉर्मेट देख लेना, ठीक है। ये 12 क्लॉज है, इसको हाईली इंपॉर्टेंट है सर। मेरा एक्सपेक्टेशन है टैक्स ऑडिट से 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता ही रहता है, एंड कहीं ना कहीं 2 नंबर का एमसीक्यू मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम सर इट्स रेंज फ्रॉम 6 to 10 मार्क्स, ठीक है, 6 to 10 मार्क्स बोल रहा हूँ, आपको रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा बस एक छोटा सा बोल रहा हूँ कि आप है ना इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते जाना। सर एप्लीकेबिलिटी मतलब
1 करोड़ से ऊपर गया टैक्स ऑडिट लगता है, 95% अगर बैंक से पेमेंट या रिसिप्ट कर रहे हो तो आप बच सकते हो, फिर आपकी लिमिट 10 करोड़ रुपया हो जाएगी। तो केसेस टू केसेस वहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा ना एप्लीकेबिलिटी को देख लेना, वो कैलकुलेशन में क्या क्या आता है, सेल्स रिटर्न एंड ऑल। तो एक है ना एप्लीकेबिलिटी थोड़ा साइड से आप प्लीज देख के जाना, ठीक है, क्योंकि उस पर ना मैंने कुछ एमसीक्यू केस सिनेरियोज देखे हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट प्लस वो एप्लीकेबिलिटी, सर देखो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और जैसे ऑडिट से टफ पेपर में आपको ये सब मिल जाएगा ना थोड़ा सा, तो आप धूम मचा दोगे। चलो ठीक है, समझ गए, क्लियर है। ये शीट आपको कहाँ मिलेगी सर? एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ऑलरेडी 3000 प्लस उनके पास एप्लीकेशन डाउनलोड है, सबको एक बार नोटिफिकेशन चला जाता है तो वहाँ से अपना आराम से डाउनलोड कर सकते हो। एलडीआर कहाँ मिलेगा? एलडीआर वहीं मिलेगा। और अभी मैं लास्ट डे मेंटरशिप, मतलब सर मेंटरशिप इट्स नॉट कि मैं यहाँ पे टेस्ट होने वाला नहीं सर, जैसे मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट से क्या करता हूँ, बैच बनाता हूँ जहाँ पे मैं एग्जाम से पहले प्रॉपर मतलब गाइडेंस देता हूँ, ठीक है। जो भी डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हो, ऐसा नहीं आपको डिस्टर्ब करूंगा, मेरे मैसेज लगातार आ रहे हैं हर 5 मिनट, नहीं। मैं एक टाइम टेबल बनाता हूँ कि हाँ आपका अगर मान लो आपने एसएफएम पेपर देखा है, आप पढ़ो, आपको प्लानर मिल जाएगा, जो बीच में डाउट होंगे मैं ऑनलाइन रहूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे डाउट पूछोगे, बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन पावर पैक सब मिलते रहेगा आपको। हाँ एक टाइम बनाऊंगा कि लाइक 12 से लेकर 2 o'clock के बीच में रात में मैं इंपॉर्टेंट एरियाज हर चैप्टर के बीच में 2-2 इंपॉर्टेंट जो लगता है कि हाईली इंपॉर्टेंट है इसको करके जाना, या आप कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो ये करके जाना, वेटेज हिसाब से ये चीज़ करके जाना। तो वो सब प्रॉपर मैं ग्रुप में डालते रहता हूँ कि एक अच्छा इन्वॉर्मेंट मिल जाता है पढ़ने का, ठीक है, एक कहीं ना कहीं एनर्जेटिक इन्वॉर्मेंट मिल जाता है। थोड़ा सा रात में अपडेट लेते रहता हूँ यार, आपको तो जगा के रखना है पढ़ाई के समय, ठीक है। तो जिनको भी वो बैच ज्वाइन करना है, ऑलरेडी स्टोर सेक्शन में जाके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ पे मैम से कांटेक्ट करके आप रजिस्टर हो सकते हो। ऑलरेडी उसमें 35-40 स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हैं, एंड उसमें मेंटरशिप के जो 250 प्लस स्टूडेंट्स हैं वो भी होंगे। तो इट्स अ पावर पैक बैच ऑफ 300-400 स्टूडेंट्स का रहेगा, तो काफ़ी मजेदार होने वाला है। एग्जाम के लास्ट टाइम खूब एनर्जी से पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सारे जो भी मटेरियल आपको होगा वहाँ पे मिल जाएगा, लाइक जो भी फ्री सेक्शन का होगा सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, या जो भी मैं और अपडेट करूँगा आपको ऑन टाइम वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड है वो भी जाके वहाँ ले सकते हैं। तो आपको स्टोर सेक्शन में एलडीआर एंड लास्ट डे जो 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जो कि एग्जाम डे तक चलेगा, सपोर्ट एंड गाइडेंस बैच बोल सकते हो, ठीक है। सब फीस क्या उसकी 399 फॉर सिंगल ग्रुप एंड 499 फॉर बोथ ग्रुप्स, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, ये सीट आपको मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड करो, स्टार्ट करो एंड टैक्स ऑडिट फिनिश करो। चलो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।